लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आईटीस, आईटी समझिए, इमेंस वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ईटिंग एनफ फूड। फूड से तो आपको एनर्जी नहीं मिलती है। फूड से एनर्जी मिलती है क्या? नहीं मिलती फूड से एनर्जी। किसने आपको पढ़ा लिखा दिया कुछ है? आपके एक्सपीरियंस में क्या है? 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स फूड खाते जाते हैं तो आप स्ट्रांग होते जाते हैं, सुपरमैन बनते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं ना। तो फूड से एनर्जी नहीं मिलती है। फूड से एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितना आपका शरीर का बल होगा, स्ट्रेंथ होगा। और वो स्ट्रेंथ आपको अगर मेंटेन करके रखोगे तो फिर शरीर फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा और पैदा करेगा। अदरवाइज तो फूड से एनर्जी मिलना कम से कम होता जाता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अगर आपको एनर्जी चाहिए फर्स्ट डे ऑफ कुंभक एंड यूल फील मोर एनर्जी, तो चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। नाउ आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, दो चीजें हो सकती हैं इन आइटिस में। आइटिस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और अदर दूसरी वजह से भी होता है। तो इन्फ्लेमेशन रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन किस किस वजह से हो सकता है? आपका अगर डाइजेशन वीक है तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपकी एनर्जी लेवल कम है तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपका डिटॉक्स खराब है तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। शरीर साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आपके शरीर में चीजें मूव नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दवाई खाने से भी इन्फ्लेमेशन होता है। सबसे बड़ा रीजन दवाई, सेकेंड रीजन फूड, क्योंकि आप हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। एनवायरमेंट हमने खराब कर दिया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन, और इसको कंसोलिडेट करेंगे तो मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं। और दूसरा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन टेम्पररी होता है, मौसम की वजह से भी होता है। मौसम चेंज होने पे कई शरीर में इन्फेक्शन होते हैं। मगर इन्फेक्शन ठीक करने के लिए भी शरीर अपनी गर्मी बढ़ाता है। अगर इन्फेक्शन ठीक करना है तो बुखार होता है ना, इन्फेक्शन होते ही शरीर गर्मी बढ़ाता है, उसे ठीक करता है। अब आप पैरासिटामोल खा लेते हो, गर्मी कम कर देते हो। उल्टी होती है, उल्टी बंद कर दोगे। दस्त होता है, दस्त बंद कर दोगे। दर्द होता है, दर्द काट दोगे। आप टॉर्चर कर रहे हैं शरीर को, शरीर को काम नहीं करने दे रहे। ऐसे में तो मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ेगी बढ़ेगी, रुक नहीं सकती। डायबिटीज बढ़ रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आईटीज, जितने भी आईटीज हैं बढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, शुरुआत उसकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होती है। तो ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी, ये कम हो ही नहीं सकती। क्या करना? फिर क्या करना? ऐसे में अगर बचना है आपको तो अपने शरीर को स्ट्रेंथ दे के रखो, उसका टॉलरेंस बढ़ा के रखो, वरना तो सभी क्रैश होने ही वाले हैं। बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं? हॉस्पिटल में। इंसान मरने कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में। ये बहुत खराब स्थिति है। बहुत खराब स्थिति है। तो पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है? आप अपने शरीर को सही स्थिति में रखें। डिपेंडेंट नहीं होना किसी चीज पे। बीमारी को कम करना है, रिवर्स करना है अपनी डिजीज को। तो वो कैसे होगा? अगर आपके शरीर के बल ठीक रहेंगे तो, यानी शक्ति ठीक रहेगी, तो वो कैसे होगा? कुंभक करने से ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कम करेंगे, शरीर में हीट बढ़ाने की क्षमता रखेंगे। जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है, कुंभक करने के बाद में देखेंगे कुछ समय के बाद में इन्फेक्शन होना, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। होगा भी तो ठीक हो जाएगा, होगा भी तो ठीक हो जाएगा। मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे कोई इन्फेक्शन होगा। अभी मैं एक ऐसे ग्रुप में रह के आया हूं जिनको इन्फेक्शन था पूरा। मुझे लग रहा है मेरे बॉडी में है हल्का सा, मगर कल तक ठीक हो जाएगा। क्यों? कुंभक की वजह से। ना वो बाहर आएगा, अंदर ही अंदर शरीर को संभाल लेगा। आपका शरीर इतना कमाल का गैजेट। आज आप बचे हुए हैं ना, डिस्पाइट ऑफ योर मेडिसिन, दवाई खाने के बावजूद अगर आप बचे हुए हैं तो शाबाशी दे लीजिए अपने शरीर को, इसने बचा के रखा है आपको। वरना तो ये खत्म हो जाए। हमारे बच्चे
बहुत जल्दी जल्दी खत्म हुई। तो आइटिस किसी भी तरीके का अगर आपको हैंडल करना है, तो आपको अपने शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देना होगा, तभी होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता।